Hello dear students, again welcome to my class. Your English teacher is here. As you can see on your mobile phone's screen that this is the part 2 of the chapter 5th, The Happy Prince, class 9th English. Dear students, this is part 2. If you want to know more about part 2, you should go through the part 1, the story of or the explanation of part 1. Dear students, as you know that we are studying about a story of a prince who was very beautiful, but he was not a living being. He was in the form of a statue and he was covered with gold. He had sapphires for his eyes and ruby in his sword. Then this is the tragedy. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? In part 1, we have discussed that he met with a bird and who took shelter on the foot of the Happy Prince statue, but at night he found that the prince was crying. So we will continue our story from here. Let's come to know the reason behind the tears of Happy Prince and how the bird helped the Happy Prince. Dear students, let's start. Who are you? He said. He refers to the bird. अब चूंकि रात हो चुकी थी और जो पानी की बूंदें लगातार किसके ऊपर गिर रही थी बच्चों? ये आ रही थी उस बर्ड के ऊपर जिसने शरण ली थी उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के नीचे। जब वो वहाँ से उड़कर जाने लगा तो उसने पाया कि ये पानी नहीं गिर रहा है, ये बारिश नहीं हो रही है, बरसात नहीं है, ये क्या हो रहा था? उसने देखा कि चांदनी रात में क्या चमक रहा था? स्टैचू का जो चेहरा था वो बहुत सुंदर दिख रहा था और उसके जब आंसू आ रहे थे तो ये आंसू किसके ऊपर गिर रहे थे बच्चों? उस बर्ड के ऊपर। तो वो बर्ड को दया आ जाती है, वो जाकर के उससे पूछता है हैप्पी प्रिंस से, हु आर यू? आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्टैचू ने अब जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? कि मैं क्या हूँ? मैं एक प्रिंस हूँ, हैप्पी प्रिंस हूँ, मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। वाई आर यू वीपिंग देन? बर्ड ने पूछा कि भाई तुम नाम हैप्पी प्रिंस बता रहे हो तो जब नाम ही तुम्हारा हैप्पी, देन वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू वीपिंग? तुम रो क्यों रहे हो? आज द सॉलो, उस पक्षी ने पूछा। सॉलो इज स्टैंड फॉर द बर्ड। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी। उसने क्या पूछा कि तुम्हारे आंसू मेरे ऊपर गिर रहे हैं और तुमने तो लगभग मुझे भिगा ही दिया। ड्रेंस, भिगा देना, भिगो देना। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड आई हैड ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट द स्टैचू सेड? ही सेड दैट वंस ही वॉज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। उसने बताया कि मैं भी एक जीवित व्यक्ति था और मेरे अंदर भी ह्यूमन हार्ट था। आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। देखिए, चूंकि जो प्रिंस था उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता कि आंसू नाम की चीज़ होती क्या है, क्योंकि जब मैं जीवित था, व्यक्ति था और एक ह्यूमन हार्ट मेरे अंदर था तो मैं राजमहल में रहा करता था, पैलेस में रहा करता था और जहाँ सॉरो या दुख दर्द को एंटर होना कभी भी अलाउ नहीं था, वो कभी मेरे आसपास नहीं आ सकते थे। दैट इज वाई माई नेम वॉज आफ्टर द हैप्पीनेस। खुशी की वजह से ही मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया था। माई courtiers कॉल मी द हैप्पी प्रिंस। मैं इतना खुश था कि मेरे जितने भी दरबारी थे, मंत्री थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं सचमुच कैसा था? मैं बहुत ज़्यादा खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इसी तरीके से मैं पूरे जीवन भर खुश रहा और एक दिन
एट लास्ट खुशी खुशी मेरी मृत्यु भी हो गई। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city। उसने क्या बताया कि जब से मेरी मृत्यु हुई है इन लोगों ने, मतलब मेरे घर वालों ने, मेरे दरबारियों ने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर रख दिया है ताकि मैं इस ऊंचाई से अपनी सिटी की अग्लीनेस कुरूपता या जो चीज़ें अच्छी नहीं है उसको देख सकूं। एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, माइजरी जो दरिद्रता है उसे मैं देख सकूं, ठीक है, जो कष्ट है, दुख है लोगों के, उसको देख सकूं। एंड तो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट आई वेप। उसने क्या कहा कि भले ही मेरा जो सीना है, मेरा हृदय है, मेरा हार्ट है, उसे मेटल से बना दिया है, धातु से बना दिया है, लेकिन आज भी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे आंसू जो हैं वो सच्चे हैं। चलिए बच्चों आगे की स्टोरी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो इतना हैप्पी प्रिंस था वो अचानक से रोने क्यों लग जाता, उसे ऐसा कौन सा कष्ट होता है और ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो आज भी उसे तकलीफ दे रही होती है। What is he not solid gold? जो बर्ड था उसने क्या पूछा कि क्या तुम्हारा जो हार्ट है वो प्योर गोल्ड का नहीं है क्या? अब भाई वो तो एक बर्ड था, उसके दिमाग में जो क्वेरीज थी उसने उस हैप्पी प्रिंस से पूछना शुरू कर दिया। Said the swallow to himself, he was too polite to make any personal remark। अब जो बर्ड था, जो गौरैया था, वो इतना ज़्यादा पोलाइट था, इतना ज़्यादा शिष्टाचारी था कि उसने मूर्ति के बारे में कोई भी अननेसेसरी रिमार्क करना जरूरी नहीं समझा। Far away continued the statue in a low musical voice। Dear student, this line refers that the statue was continue talking to the bird। इस लाइन में क्या बताया है कि मूर्ति ने अपनी धीरे धीरे मंद आवाज में कहना शुरू रखा, जारी रखा और क्या कहा देखते हैं। Far away in a little street there is a poor house। उसने क्या कहा कि दूर एक छोटी सी तंग गली में एक गरीब का घर है। One of the window is open और उस घर की क्या है, एक विंडो खुली हुई है। And through it I can see a woman। और इस विंडो से, इस खिड़की से, यहाँ से खड़े खड़े मैं क्या देख पाता हूँ उस खिड़की से कि जो गरीब का घर है उसमें एक वुमन है, सीटेड एट अ टेबल, एक टेबल पे बैठी हुई है वो बूढ़ी महिला। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न। उसका चेहरा कैसा है, चेहरा पतला है और वॉर्न, सिकुड़ा हुआ है। एंड शी वॉज कोरेस। और उसके हाथ पैर कैसे हो गए हैं, भद्दे हो गए हैं। भद्दे मीन्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कोरेस मीन्स होता है रूखा, रफ। रेड हैंड्स, उसके हाथ एकदम लाल हैं काम कर करके। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल। और उसके हाथों में क्या लगी हुई है, सब जगह निडल लगी हुई है, सुई से बंधे हुए हैं। फॉर शी इज अ सिमेट्रीज। और वो क्या है, एक दर्जी है, वो सिलाई का काम करती है। शी इज embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queens maid of honor to wear at the next court wall। उसने क्या बताया कि वो जो दर्जी है, वो जो लेडी है, जो दूर घर मुझे दिखाई दे रहा है, उसकी खिड़की से मैं देख सकता हूँ कि जो लेडी है वो बहुत गरीब है और वो क्या कर रही है, वो सिलाई का काम कर रही है। वो एक सॉटन के बने हुए गाउन पर फूल बना रही है। जो किसके लिए बना रही है वो गाउन, जो रानी की मेड ऑफ ऑनर है ना, उसका है। और ये जो गाउन है, वो जो मेड ऑफ ऑनर, वो अगले रॉयल डांस जब होगा, जो रॉयल कोर्ट की मीटिंग होगी, उसमें वो पहनने वाली हैं। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। और वो
जो दर्जी है, जो लेडी है, महिला है, टेलर है, वो क्या कर रही है, वो इतनी मजबूरी में है कि शाही परिवार का गाउन बनाने में कि वो चाह कर भी अपने बच्चे की सेवा और देखभाल नहीं कर पा रही है। और कॉर्नर में उसका जो बेटा है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बहुत तेज बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से किसकी डिमांड कर रहा है कि उसे संतरे खाने हैं, ऑरेंजेस खाने हैं। His mother has nothing to give him, उसकी माँ के पास, जो माँ मैंने आपको बताया who was a tailor, उसके पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट रिवर वाटर, सिवाय किसके, एक नदी का पानी बस है उनके पास देने के लिए। सो ही इज क्राइंग, और वो बच्चा लगातार रोता चला जा रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अब हैप्पी प्रिंस का दिल इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, ह्यूमन फीलिंग्स इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है कि जब वो खिड़की से देख रहा है तो वो पाता है कि उस गरीब महिला के घर में कितनी परेशानी है। वो रॉयल कोर्ट का काम करने में इतनी बिजी है और बहुत ज़्यादा गरीब है कि अपने बेटे के बीमार होने पर उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती। वो सिर्फ उसे पानी दे पाती है जो कि नदी में बहकर आता हुआ होता है, और उस घर में सिवाय पानी के और 2-3 चीज़ों के कुछ भी नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को रोता हुआ देख करके जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, और यही रीज़न होता है कि वो भी रोने लगता है, बट वो चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता। अब एट लास्ट क्या होता है, Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अब उसने एक रिक्वेस्ट की, he requested to the bird to please help me so I can help the little boy or that lady, the poor woman. उसने बर्ड से रिक्वेस्ट की कि बर्ड, तुम उसके पास मेरी तलवार में ये जो रेड कलर का बेशकीमती स्टोन, बहुमूल्य जो पत्थर लगा हुआ है, ये क्या उस तक पहुंचा दोगे? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. उसने क्या कहा कि मेरी टांगें, जो मेरे पैर हैं, चूँकि मैं एक मूर्ति हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुद चला जाऊँ, मेरे पैर बंधे हुए हैं और मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। तो क्या मेरी जगह तुम मेरी मूर्ति में से, मेरी तलवार में से ये रेड स्टोन निकाल करके, जो वैल्यूएबल स्टोन है, पत्थर है, इसको क्या उस महिला तक पहुँचा सकते हो? देखते हैं बच्चों, क्या वो ऐसा कर पाता है या नहीं। We will continue the remaining story in part 3rd. So please, I request to all of you, please go through the part 1 and part 2. Only then you may understand the story of part 3. Thank you, dear students.